माता मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आज के दिन की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ बीकानेर का उनका आज का ये कार्यक्रम, जहां पर राजस्थान को कई परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। लेकिन आगाज यहां पर पूजा अर्चना से हुआ है। करणी माता मंदिर वहां का प्रसिद्ध मंदिर है और ये पाकिस्तान बॉर्डर से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस वक्त बीकानेर में प्रधानमंत्री की मौजूदगी, जहां पर पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज का ये महत्वपूर्ण दौरा ऑपरेशन सिंदूर के लिहाज से भी माना जा रहा है, क्योंकि इसी के पास पाकिस्तान का वो एयरबेस था जिसे भारत ने नेस्तनाबूद किया था। और ऐसे में प्रधानमंत्री वहां से चंद किलोमीटर की दूरी पर पहुंचकर यहां पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। तो ये जो करणी माता मंदिर है, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, इसको चूहे वाली माता नाम से प्रसिद्ध है। ये मंदिर में 20 से 25,000 चूहे हैं। यहाँ चूहों को काबा कहते हैं। 650 साल पुराना ये मंदिर है और चूहों को पवित्र माना जाता है। प्रधानमंत्री अपने दिन की आज शुरुआत इसी के साथ, यानी पूजा अर्चना के साथ ही करने वाले हैं। इसके बाद भी हम आपको बता दें, एक जनसभा को भी संबोधित करना है प्रधानमंत्री को, और उसको लेकर जबरदस्त वहां उत्साह है लोगों के बीच में। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो जब पहुंच रहे हैं तो सिर्फ संदेश के साथ नहीं पहुंच रहे हैं, सिर्फ वीरों को सलाम नहीं करने वाले हैं, वहां सौगात लेकर भी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां फिर से अपना विजन, अपना नजरिया रखने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले जब वो आदमपुर एयरबेस गए थे, वहां पर उन्होंने किस तरह से देश को संदेश दिया था, आज ये एक बार फिर से मौका है संदेश का। शरद कुमार मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद, प्रधानमंत्री मंदिर से निकल चुके हैं, आगे का क्या कार्यक्रम है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है करणी माता मंदिर में पूजा किए हैं, जिसे विजय की देवी कहा जाता है, जिन्हें योद्धाओं की देवी कहा जाता है, जिन्होंने यमराज से प्राण छीन लेकर ले आई थी, वो देवी हैं। और सैनिक जो हैं, जो बॉर्डर पर रहने वाले सैनिक हैं, वो करणी माता की आराधना करते हैं। तो देवी की शक्ति पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करणी माता के मंदिर में की है, जहां पर एक संदेश देने की कोशिश की है कि माता दुर्गा की जो रूप हैं उनकी आराधना करके उन्होंने जो इस इलाके में एक आराध्य देवी मानी जाती हैं, सैनिकों की भी आराध्य देवी मानी जाती हैं, वहां से एक संदेश देने की कोशिश की है शक्ति पूजा करके। और उसके बाद देशनोक रेलवे स्टेशन है जो अमृत भारत योजना के तहत तैयार किया गया है। इसे इस तरह के कई रेलवे स्टेशन है, वो जाकर देश को समर्पित करेंगे। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोगों में एक उत्साह है जो आए हुए हैं सुनने के लिए। सुबह से ही 47 डिग्री के तापमान इस इलाके में आज यहाँ पर है। बॉर्डर के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए इस प्रचंड गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। तो देखिए, ये एक तरह से कहा जा सकता है कि बॉर्डर के लोगों ने 65 का हो, 71 का हो, या फिर जिस तरह से इस बार पाकिस्तान ने काराना हमले करने की कोशिश की थी ड्रोन से और मिसाइल से, सबसे ज्यादा इसी इलाके के लोगों ने उसे झेला था। वहां आकर एक दिखाना कि हम सबके साथ हैं, बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के साथ हैं, सेना के साथ हैं। नाल एयरपोर्ट पर वायुसेना के सैनिकों के अड्डे पर उतरे हैं और वहां से उनके डेवलपमेंट की कितनी चिंता है, उनके विकास की कितनी चिंता है, उसकी भी संदेश यहाँ पर विकास की आधारशिला रखकर देंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत 4 राज्यों के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस भी जुड़ रहे हैं, उसके नायब श्री सैनी भी जुड़ रहे हैं, भजन लाल शर्मा भी होंगे, 4 राज्यों के राज्यपाल भी होंगे। और इस तरह से एक विकास के साथ साथ पाकिस्तान को भी संदेश दिया जाएगा। जो बार बार हम कह रहे हैं आपसे, बहावलपुर ठीक सामने बीकानेर के यही सीमा पर किस तरह से जैश के अड्डों को तबाह किया था भारतीय वायुसेना ने, यहीं से उड़े से फाइटर उसी नाल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे हैं। शक्ति पूजा के साथ साथ विकास की अवधारणा जो उनकी रहती है हमेशा, उसे करते हुए यहाँ पर आएंगे। कोई चुनावी रैली नहीं है, कोई दूर दूर तक चुनाव नहीं है, मगर एक सभा जो है ये 47 डिग्री तापमान में अगर होने जा रही है तो इसके एक सियासी संदेश हैं पूरी दुनिया के लिए। और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कई तरह के सवाल उठ रहे थे वैश्विक स्तर पर या फिर भारतीय राजनीति में डोमेस्टिक या इंटरनेशनल लेवल पर, उन सारे सवालों का वो जवाब दे सकते हैं, क्योंकि इस तरह की सभाओं को वो चुनते हैं संदेश देने के लिए। आपको याद होगा कि पहलगाम हमले के बाद बिहार के इसी तरह की एक विकास की रैली में उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में पूरी दुनिया को और देश को संदेश दिया
था कि हम छोड़ेंगे नहीं, और इसी तरह से उन्होंने इस सभा को रखा है इस गर्मी में और बॉर्डर पर रखा है, खासतौर से बीकानेर में। उसके कई तरह के मायने यहाँ पर हैं कि इस रैली के जरिए वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं। 26,000 करोड़ की विकास की आधारशिला रखेंगे, उद्घाटन और शिलान्यास, और उसी के साथ ही इस देश को भी संबोधित करेंगे। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पहुंचेंगे, जहाँ पर अभी वो देशनोक रेलवे स्टेशन पर हैं और वहाँ पर विकास की जो उद्घाटन परियोजनाएं हैं उसको लेकर कर रहे हैं। पहलगाम हमले का पूरा 1 महीना तारीख भी वो एक सियासी संदेश देने के लिए ही और सामरिक संदेश देने के लिए चुना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक 22 अप्रैल के बाद 22 मई और भी बॉर्डर का इलाका, वहां से वो पाकिस्तान को एक संदेश देंगे, दुनिया को संदेश देंगे और बॉर्डर के इलाकों को, लोगों को दिखाएंगे कि संकट की घड़ी में आप जिस तरह से मुकाबला करते हो, आपके विकास के साथ हम हैं। यहाँ पर उनके साथ खुशी बांटने के लिए आए हैं जिन लोगों ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद वहां से मिसाइलें और ड्रोन चलाए गए थे जिसे भारतीय वायुसेना ने नेस्तनाबूद कर दिया था। वहां पर गांव-गांव में जिस तरह से उत्साह था पाकिस्तान को सबक सिखाने का, तो उन लोगों के साथ उत्साह को बांटना एक मायने रखता है, जिसलिए इस प्रचंड गर्मी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात है कि देखिए जिस तरह से लोगों से मैं बात कर रहा हूं, लोगों में एक इच्छा हो गई है। वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ है और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरह से पाकिस्तान में घुस कर मारे। तो बॉर्डर इलाके में जो युद्ध की विभीषिका सबसे पहले झेलते हैं, अगर उन लोगों में इस तरह का उत्साह है तो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती भी है कि देश के इस जनमानस की सोच के साथ खड़ा होना और इस चुनौतीपूर्ण समय में या चुनौतीपूर्ण समय जब भी आएगा तो उसको टैकल करना, ये भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो विकास के साथ साथ अर्पिता बहुत सारे चीजों पर यहाँ पर बात की जाएगी कि वो क्या कहते हैं। खास तौर से कहा जा रहा है तीसरे देश की मध्यस्थता को लेकर जिस तरह से कांग्रेस बार बार डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उन्हें घेर रही है, हो सकता है उन सवालों का भी आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर की इस धरती से जवाब दें, दुनिया के देशों को भी जवाब दें और पाकिस्तान को तो साफ साफ जवाब दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री बॉर्डर पर खड़ा होकर अगर इस तरह से जवाब दे रहा है तो आप समझिए कि 71 के युद्ध के बाद कभी भी कोई भी यहाँ पर राजस्थान बॉर्डर के इलाके में हलचल नहीं हुई थी। पहली बार 71 के युद्ध के बाद पाकिस्तान सीमा के सामने जैश के हेडक्वार्टर बहावलपुर को नेस्तनाबूद किया गया था और उसी नाल एयरपोर्ट पर जहां से कार्रवाई हुई थी, उसी नाल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं। सबको इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं। और ये जो भारत माता के नारे गूंज रहे हैं और केसरिया सापा जो भारतीय आन बान शान का प्रतीक है, जो राजस्थान की वीरता का प्रतीक है, साथ ही एनसीसी कैडेट, एक्स आर्मी मैन, इस सभी लोगों को बुलाया गया है। तो केवल विकास की अवधारणा नहीं है, विकास के साथ साथ देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की अवधारणा है। जहां पर कहीं भी आप बीजेपी की भले ही सभा हो रही है, कहीं भी आप भगवा झंडा नहीं देखेंगे, बीजेपी का झंडा नहीं देखेंगे, तिरंगा लहरा रहा है और तिरंगे के बीच यहाँ पर किसी भी बीजेपी नेता का पोस्टर नहीं है, केवल राष्ट्रभक्ति का ऑपरेशन सिंदूर के बैनर पोस्टर